आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बहुत खुश हैं हम, इसलिए कि प्रत्येक दिन इन प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं, प्रत्येक दिन हमारा एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। मैं इतना खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग समझ नहीं सकते कि कितना खुश हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर तो 11 ही हुआ है, लेकिन आगे आगे देखो भाई। मेरा प्रॉमिस मैं किया हूँ आप लोग को, एसएससी जीडी में मैथ और रीजनिंग आपका साथ में तैयारी करेंगे। हम भी एग्ज़ाम देंगे, आप भी एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो इस बार एसएससी जीडी पार जो टैग लगा हुआ है इसको पूरा करके रखना है दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। और अब तांडव मचाते हैं सीधा मैथ पर। कल रीजनिंग में मचाए थे, आज मैथ में मचाते हैं। तो देखते हैं आज का मैथ का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने पहला प्रश्न। कॉपी कलम निकाल लीजिए और सीधा कॉपी कलम पे सबसे पहले सवाल को नोट कीजिए, और उसके बाद जो हम समझा रहे हैं या उसके बाद में भी नोट कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। तो मैथ का सवाल जब भी बनाया जाता है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि 10 मिनट में ही सारा वीडियो निपट जाए, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा हो ही जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। सबसे पहले आपको वृद्धि प्रतिशत और कमी परसेंट के बताए थे बारे में, है ना। एकदम सिंपल ट्रिक है इसका। देखिए ट्रिक भी आता है, लेकिन हम आपको एकदम सीधा डायरेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए कैसे बनता है। कुछ नहीं, जब कमी पूछता है, कमी कहता है परसेंटेज में, तो उसको में से 100 क्या कर लेते हैं, कमी हो या वृद्धि। वृद्धि रहता है तो प्लस कर लेते हैं, और कमी रहता है तो माइनस कर लेते हैं। बस इसी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, यानी कि कमी कर रहा है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि वस्तु के मूल्य 100 रुपया है, 100 से कितना हो गया, 10% की कमी हो गया, तब बाबू वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आए 90 हो जाएगा। अब 100 से 90 हुआ है, कितना घटा है, 10 की घटोतरी हुई है। कितना में, 90 में। परसेंटेज में 100 से 10 नमाई 90। 100/9 को आप क्या कहते हैं, 11 नमा 99 और 100%। आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। बताइए कहीं कोई तकलीफ है। छोटे सब्सक्राइबर वाला, लेकिन आपको जो पढ़ाएंगे ना, वो आपको बड़ा सब्सक्राइबर वाला नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। बस समझिए, तरीका समझिए, पढ़ने का तरीका समझिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको मैं अब स्टार लगाइए लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा है। हमारे एक सर हैं उत्कर्ष के, कौन, कुमार गौरव सर, उन्हीं से सीखा हूँ स्टार लगाने के लिए दोस्तों। तो इस बार एसएससी जीडी को पार करना ही करना है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 342 गुना 348 गुना 316 का इकाई अंक। आप लोग को तो पता ही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 करोड़, मिलियन, ये सब पता है ना। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर इस प्रकार से पूछेगा तो आपको इतना गुना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, मात्र 10 सेकेंड। देखिए ना कैसे बाबू अमर, देखा कुछ नहीं करना है। जो ये तीनों का इकाई अंक कौन है, 342 का इकाई अंक हो गया 2। समझ रहे हैं बात को, एकदम समझते जाइएगा। 348 का इकाई अंक हो गया 8। सबको आपस में इकाई अंक निकाल निकाल के गुना कर लीजिए। चलिए 316 का इकाई अंक हो गया 6, गुना 6 गुना कीजिए। 8 दूनी 16, 16 छक्का 96। क्या हो गया, अब इसका देखिए 96 का इकाई अंक कौन है, इकाई इधर से होता है, ये हो गया 6, और यही 6 बा आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। बताइए समय लगा, बताइए कोई समय लगा बाबू, 1% लगने भी नहीं देंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देंगे, बकवास नहीं कर रहे, थोड़ा सुन लीजिएगा, जाइए मत, वीडियो से जाइए मत प्लीज, समझिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बस थोड़ा बहुत जो आपके, जो कोई और क्लास से मैथ नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस क्लास को अपने दोस्तों को, चाहे अपने कमज़ोर भाइयों को, कमज़ोर छात्रों को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि वो भी फायदा इसका उठा सके दोस्तों। साथ में पढ़ेंगे, साथ में नौकरी लेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय, बात समझिएगा, बचत एगो हो गया व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, यानी खर्च, हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं खर्च, कितना गवैले रे, है ना, खर्च और बचत, यही पर का रेशियो यानी अनुपात दिया हुआ 5:3, यानी कि बचत है 5 रुपया, 5 रुपया में से खर्च कितना, 3 रुपया में खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है पास, 2 रुपया। लेकिन टोटल पैसा पास कितना है, 5 3 8 रुपया, तब भी ना में से 5 बचा रहा है, 3 खर्चा कर रहा है। समझ गया बात को, समझ गया ना। तो कह सकते हैं कि 8 रेशियो बराबर 72,000 रुपया, तो 1 रेशियो बराबर 72,000 को 8 में भाग दे दीजिए, आ जाएगा 9,000 रुपया। अब समझिए, जब 1 रेशियो बराबर 9,000 रुपया, रे भाई समझिए, यहां समझिएगा, जरा सा कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है। जब 1 रेशियो बराबर 9,000 रुपया, तो क्वेश्चन आगे पढ़िए, जिस बार हमें परिवार की आय 72,000 रुपया थी, उस महीने की बचत क्या होगा। बचत रेशियो में कितना है बाबू, 5। जब 1 रेशियो बराबर 9,000, तब 5 रेशियो बराबर 9 पचे 45,000। बात को समझे कि नहीं, 1 रेशियो बराबर 9,000, तब 5 रेशियो बराबर 9,000 गुने 5, आ गया बा 45,000। अगर पूछ देता खर्च तो क्या कर देते, 1 रेशियो बराबर 9, तो खर्च कितना 3, तो 3 रेशियो बराबर 9 तिया 27,000 रुपया। कोई दिक्कत बाबू, कहीं दिक्कत तकलीफ होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जितने भी प्यारे बच्चे हैं हमारे, ज़रूर आइए एक बार वीडियो पे और ज़रूर देखिए, और लाइक शेयर, और एक बार लाल कलर का जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है वाला, भी स्टार लगा लीजिए। हम जितना क्वेश्चन बताएंगे ना, सब स्टारे लगाए वाला बताएंगे, समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिएगा। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा एक्स वाई मान के बहुत सारा स्टूडेंट इसको 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, जो कि हमको नहीं लगाना है। कैसे, तो देखिए हम बनाएंगे इसको 10 सेकेंड में, कैसे, तो ऑप्शन से। कैसे, ऑप्शन से। देखिए सामने रहिए, सामने मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम पहला ले लेते हैं। मान लीजिए उत्कर्ष की आयु 24 वर्ष है, उसके पुत्र कितना है, विमर्श से 6 गुनी, तो क्या जो 4 का जो 24 है, यानी मान लीजिए उत्कर्ष हो गया 24 वर्ष के, उत्कर्ष, ठीक है, यू से इसको सूचित कर लेते हैं 24 वर्ष का, ठीक है, समझिएगा बड़ा ध्यान से, ठीक है। उत्कर्ष हो गया 24 वर्ष के, और उसका पुत्र विमर्श हो गया 4 वर्ष के। क्या 24 का 4 का 6 गुना 24 है, बिल्कुल है, 4 6 24, चूंकि कह रहा है क्वेश्चन में उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है, तो उत्कर्ष 24 है, तो उसका विमर्श कितना है, 4 वर्ष है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं, ठीक है, समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 28 वर्ष के, और ये हो जाएगा 4 4 8 वर्ष के। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी, तो बताइए दो, विमर्श का 4 गुना 28 है, यानी उस उत्कर्ष 8 चौका कितना हो गया 32, यहाँ पर क्या हो रहा है 28 है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। चलिए मान लीजिए, चलिए ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए मान लीजिए ऑप्शन 30, उत्कर्ष की उम्र 30, ओकर विमर्श के कितना होगा 5 वर्ष, चूंकि 5 का 6 गुना 30 होता है, बिल्कुल सही है। अब कहता है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद हो तो भाई 34 के ओकर
बप्पा उत्कर्ष जो है अब विमर्श हो जाएगा 9 वर्ष के। तो बताइए क्या 9 का 4 गुना है 34? कह रहा था ना, उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। तो 9 का 4 गुना होता है 34, नहीं ना 36 होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अरे भाई तो सही कौन सा है जरा देखिए। चलिए ले लीजिए ऑप्शन नंबर सी 36 वर्ष। मान लीजिए उत्कर्ष की आयु कितना है, 36 वर्ष है। तो विमर्श का आयु कितना होगा, विमर्श का हो जाएगा 6 वर्ष, 6 छक 36, बिल्कुल सही। अब 4 साल बाद, तो ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष के, और ये 4 साल बाद हो जाएगा 10 वर्ष के। अब बताइए क्या जो विमर्श है, विमर्श के 4 गुना है उत्कर्ष, तो 10 चौके कितना होता है 40। क्या पूछ रहा था, विमर्श से 4 गुनी, तो विमर्श से 4 गुना है, बिल्कुल। यानी कि दोनों की वर्तमान आयु कितना है, 36 वर्ष और 6 वर्ष। आपका ये हो गया राइट आंसर। क्या हो गया, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों हम सिर्फ समझाने में आपको बताएं, समझाने के लिए बताएं कि एक बार हम बता दें तो आप भूले नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है एक आध बार तो बताइए बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लीजिए आज का आपका होमवर्क का सवाल है, और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। आपका प्यार और ये परिवार को आप अगर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को कई फायदे हम देंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो फ़ोन से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपके प्यार और आपके प्यार से थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे भी मैं आ जाऊं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।